ISN के नेता इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने पैनल पे कहा कि हाँ, तालिबान ने इंजीनियर्स को अगवा किया है। भाई ये आपके भाई बंधु का कबूलनामा है इस टेलीविजन पे। मैं आपको रिकॉर्ड बयान सुनवा सकता हूँ सजाद बुखारी जी कि टीटीपी ने न्यूक्लियर इंजीनियर्स अगवा किए हैं। बहुत बाला गुजारिश है सर, लेकिन ये कैसा, मैं तो कह रहा हूँ ये कैसा किडनैपिंग प्रोसेस है। मैं एक सेकंड रुक जाइए, मैं कर्नल दिनेश नैन के सर के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाइए दिनेश नैन जी, एक सेकंड रुक जाइए। ये कैसा किडनैपिंग प्रोसेस? आप कह रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं है। भाई साहब नींद से जागिए, आप अभी भी सो रहे हैं, आप अभी भी सो रहे हैं। सजाद बुखारी जी, कर्नल दिनेश नैन को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। रिपोर्ट बता दें किस न्यूज का रेफरेंस। अरे भाई साहब, आपके लोगों ने कबूल किया हमारे पैनल पे, यहाँ पे टेलीविजन पे, कि हाँ किडनैपिंग हुई है, कुछ लोगों को रिहा किया गया, कुछ और लोग रिहा कर दिए जाएंगे। इरशाद अहमद का बयान है। कर्नल दिनेश नैन प्लीज। जैसे हमारे कबूतर होते हैं, जैसे हमारी टिड्डियां होती हैं, जैसे हमारे आ जाते हैं आपके पास। अरे सज्जाद पानी पियो, गुजारिश करके आए थे कि बात करने देना चाहिए एक दूसरे को। आपको तमीज ही नहीं है, आप जनरल बख्शी को क्या बोल रहे हो? जनरल बख्शी वो है, चुप करो अभी यार, नहीं तो म्यूट करो इस बंदे को। ये भौंकना शुरू कर दिया इसने। तो यार भौंकना शुरू, कल भी बदतमीजी कर रहे थे, मैंने कहा चूहे खाते हैं, आपने बात नहीं मानी। एक एक करके दिनेश नैन सर अपनी बात रखिए, दिनेश नैन सर अपनी बात रखिए, दिनेश नैन सर अपनी बात रखिए, एक एक करके। सजाद बुखारी की जगह पर अमजद अयूब मिर्जा को रखिए प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूँ अपनी बात रखिए। कर्नल दिनेश नैन प्लीज बोलिए, आपकी बात सर। सुनने की हिम्मत रखिए। अभी जनरल बख्शी उस सेना के अधिकारी और जनरल रहे हैं जिन्होंने 1971 में तुम्हारे 93,000 सैनिकों के घुटने टिकवाए थे, सरेंडर कराया था उनका। तमीज से बात करो। और रही बात, अभी तुम्हें प्रूफ चाहिए। देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 साल के पहले की रिपोर्ट, जिसमें फ्यूचरिस्टिक सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड क्या बोला गया है कि दुनिया के अंदर अगर 200 तंजीमें हैं टेररिस्ट की, तो 2/3 तंजीमें पाकिस्तान के अंदर या तो है, या पाकिस्तान फंड करता है, या पाकिस्तान की तरफ से सबकी सरगुना जो है वो आरएसएस है, जो आरएसएस की जो गुंडे हैं, शिवसेना के जो। बोलने दोगे? बोलिए सर, बोलिए। जब अब्बा बोलते हैं तो बात नहीं करते बीच में। भाई तमीज सीखो। अब्बा है अब्बा, हिंदुस्तान अब्बा है आपका, पाकिस्तान बेटा है बेटा। हम लोग अब्बा है आपके अब्बा। तो 2/3 तंजीमें वो आप लोग पालते हो। हेनरी क्लिंटन ने बोला आपके ही देश में खड़े होके कि आप बैकयार्ड में सांप पाल रहे हो, यानी टीटीपी, जिसको आप गुड टेररिस्ट बोलते थे, एक दिन आपको डसेंगे। ये हमने नहीं बोला, आपकी टेरिटरी पे बोला। आपके जो साइंटिस्ट थे खान साहब, उनको जो जेल में डाला गया, ये उन्होंने कबूलनामा किया कि सेंट्रीफ्यूज जो है उन्होंने ईरान को दिया। हमने नहीं बोला, आप ही के देश के हैं। और इसके बाद अब आ जाइएगा असली मुद्दे के ऊपर। अभी आपके लवली मरवत में डेरा इस्माइल खान के अंदर इन लोगों को जो पकड़ा गया, जो पूरे मीडिया में, आपके भी सोशल में भी, पूरे दुनिया में उनके कार्ड दिखा रहे हैं, उनकी वीडियो डाली गई है। वो कह रहे हैं हमें हिफाजत से रखा गया, हमें छुड़ा दें, इनकी शर्तें मान लें। और वो लोग ने कहा कि ये हमने वहां से 500 किलो यूरेनियम चुराया है। अगर आप कहते हो कि हम लोग गलत हैं सज्जाद, तो आप बताओ ये लवली मरवत में हुआ क्या है? आप बताओ चलो। उधर हाँ, लकी मरवत में हमारा एक, बस जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए आपकी आवाज आ रही है। लकी मरवत में हम ट्राइबल सोसाइटी का अपना एक ट्राइबल इशू चल रहा है, जो यहाँ पे छोटे मोटे पटाखे हम एक दूसरे के हवाले से चलाते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है हम कबायली लोग भी हैं। आपने उठाकर उसको यूरेनियम के साथ पहुंचा दिया, और पता नहीं आपने अभी थोड़ी देर के बाद आप ये कहेंगे कि आपका जो गुब्बारा था, जो आपने पाकिस्तान में छोड़ा था, वो यहाँ से कुछ खबर लेके आ गया, या कोई आपको कबूतर की कहानी सुना रहे हैं। आपको बताता हूं, मैं जानना चाह रहा था कि आप क्या बोलोगे। देखिए वहां पे क्या हुआ है भाई मेरे, कि आपके उस इलाके के अंदर से 18 जो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रजिस्टर्ड लोग हैं, उनको उठाया गया, उनके आई कार्ड है वहां पे।
और उन्होंने किधर क्या किया, मुझे आप अपने प्रोड्यूसर को कहें मुझे व्हाट्सएप कर दें सर, आप उनको कहें मुझे व्हाट्सएप करें। अब्बा के सामने ऐसे बातें नहीं करते, नहीं करते, ऐसे बातें नहीं करते। लकी मरवत तो का क्या उठाया पता गया, आपको? लकी मरवत क्या है, आप पहले उन्होंने मुझे कहा- ये बताएं। उन्होंने कहा लकी मरवत सज्जाद उन्होंने कहा, ना आपको उन्होंने उसके पॉलिटिकल कहा- डायनामिक्स का पता है, ना आपको सुनिए ना, उसके ट्राइबल सुनिए। डायनामिक्स का पता है, उन्होंने कहा कि ना आपको हमने इसको अनिल का बुलाया पता है। है, रोजाना रखा है, कहानी ये सुनाते हैं देखने आप के लिए लोग आकर, ये और जो रखरखाव रखे। हिंदुस्तान के अब मासूम आओ वासी असली हैं बात के ऊपर, आप वर्गलाते हैं, असली उन बात के बेचारों को ऊपर, हिप्नोटाइज असली कर बात देते के हैं, ऊपर। उनके सज्जाद जहनों पे सवार हो जाते हैं। इतनी उम्र हो गई है आपकी सर, थोड़ा बोलने दो ना यार, बोलने दो, आपकी भी उम्र बहुत छोटी है, बोलने दो। तो क्या हुआ, सज्जाद की भी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अमेरिका ने पक्का मन बना लिया है और पूरे प्लान तैयार हो चुके हैं इजराइल को मिला के, कि उन्होंने अभी अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद करना है। दूसरे नंबर पे, क्योंकि अब ये इंसिडेंट जो आया है, अब ये चाहे मनगढ़ंत आया हो तुम्हारी तरफ से या फिर सच में हुआ हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, ख्वाहिशात जो एहतराम है मुझे उसका, आपकी ख्वाहिशात के एहतराम है, लेकिन अब दुनिया आपके न्यूक्लियर ये आप दीवानों का ख्वाब देख रहे हैं सर। अब दुनिया आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को फ्रीज करेगी, फ्रीज। कोई न्यूक्लियर मत निकालने नहीं देंगे। और आपके जो बॉम्ब है ना, उस पे ये भी आप न्यूज फैलाई जा रही है कि 100 के करीब बॉम्ब टीटीपी के टारगेट पे हैं, तो ऐसा दुनिया होने नहीं देगी। तो अब आपके न्यूक्लियर कैप होगा। कहानी कर्नल दिनेश नैन, कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रिक्वेस्ट सुननी है सर, जी, रिक्वेस्ट सुनिए सर। सज्जाद बुखारी सुन लेते हैं। सज्जाद बुखारी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद जीडी बख्शी सर और अमजद अयूब मिर्जा के पास जाऊंगा। सर थोड़ा माहौल को साजगार करते हैं। मैंने कहा फैंटास्टिक टी ले लें सर, ये चाय पी रहा हूं मैं, आप भी कैफीन का इस्तेमाल करें ताकि आपका एग्रेशन थोड़ा कम हो। आप मेरे को कहा मारने की कोशिश कर रहे हो सज्जाद, पर तुम्हारे देश में आटे के लिए लोग लड़ते हैं, पहले उनको आटा दे दो, चाय बाद में पीना यार। प्लीज आटा लोगों को। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जब तक जनता इसके पीछे मोदी है सर, इसके पीछे मोदी है, और मोदी के ये आप जो चंद प्लांटेड लोग हो जिनको व्हाट्सएप पे बताया जाता है कि सज्जाद बुखारी ने कहानी का कोई जवाब दिया नहीं है। कर्नल दिनेश नैन, मैं कहानी बड़ी अच्छी बनाई थी इन लोगों ने। इन लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी से ही न्यूक्लियर इंजीनियर्स को अगवा कराया, दोष मढ़ा टीटीपी पे और उसको बाद में रिहा कर दिया, तारीफ भी ले ली और 500 किलो यूरेनियम निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच दिया। अब मैं कह रहा हूं भाई, बेचने के लिए कुछ है नहीं सज्जाद बुखारी, या तो टेररिस्ट बेचेंगे या यूरेनियम या फिर गधे। सर EU डिसइंफो का यही मतलब था, मरे हुए लोगों के आप आर्टिकल छाप रहे थे। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं बुखारी साहब, आपके पास गधे हैं बेचने के लिए, या फिर टेररिस्ट हैं, या फिर यूरेनियम है, तो भाई आर्मी ने पैसों के लिए यूरेनियम बेच दिया होगा, इसमें बुराई क्या है? नहीं सर, हम बिहार में कबूल करने में दिक्कत क्या है? बिहार बेचते हैं, वो बेचारे चूहे खा रहे हैं, बिहार के बेचारे। सर मैं कह रहा हूं, आप बिहार को छोड़ दीजिए, आप जो यूरेनियम ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बुखारी साहब। जीडी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जीडी बख्शी सर, सोचा था पत्रकार है, पत्रकार नहीं है ये, पत्रकार नहीं है ये, कहीं से उठा गिरा अच्छा पत्रकार हमने है। सोचा था जी जीडी बख्शी सर और सज्जाद पत्रकार बुखारी है, ये आदमी बकवास है, ये स्लोगनियरिंग कर रहा है यहाँ पे आके, जहाँ एक इंटेलिजेंट डिस्कशन हो रही है, बीच में ये स्लोगनियरिंग पे आ गया है। हिकमत नहीं है, जवाब नहीं है। अच्छा ऑल राइट, नाउ मैं आपको कह रहा हूँ, आप सुनिए, से कह रहा हूँ, आप मेरे बड़े हैं उम्र में।